बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, पाकिस्तान के आजकल की जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन जा रही है और जो वहाँ पे सियासी सूरत हाल है, उससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं। किसी भी से भी ढके छुपे हालात नहीं हैं। महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और ऐसी सिचुएशन के पेश नज़र बहुत सारे पाकिस्तानियों की, बल्कि आप कह लें कि हर बंदे की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से ना अब्रॉड चला जाए। कोई भी शख्स इस वक़्त जो है ना दिली तौर पे ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में रहे। हालाँकि मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर ये बात आप लोगों से शेयर करती आ रही हूँ कि आप लोग जब भी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लें ना, उसे सोच समझ के लें। और यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप लोग यूके आ जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की ही गारंटी है कि आप यहाँ पे आके जो है वो बहुत सारी जो पैसा है उसे कमाएँगे और ढेर सारी अर्निंग होगी, या यहाँ पे आके एक आप बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ़ जो है उसको गुज़ारेंगे। तो जी, आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो पाकिस्तानी जो कि ये चाहते हैं कि हम अब्रॉड चले जाएँ, यूके चले जाएँ, तो आप लोग ये कोशिश करने से पहले ना एक दफ़ा इस वीडियो को फुली तौर पे देख लें और समझ लें कि भई यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है क्या? अब जब जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि भी यूके का वीज़ा लगने के कोई ना कोई चांसेस हैं या हम किसी तरीके से यूके जा सकते हैं, तो आप लोग यकीन माने, मैं तो कहती हूँ कि लोग जो है ना एजेंट्स के हाथों बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं। सिर्फ़ इस बात के ऊपर कि भी हमें यूके का वीज़ा मिल जाएगा, हम वहाँ पे चले जाएँगे, इस बात को सोचते समझते है ही नहीं कि भी इस चीज़ की कोई ग्राउंड रियलिटी है या कि नहीं है। अब जी, पिछले दिनों यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ और उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भी यहाँ पे भला यूके में भी रहते हुए कोई धोखे हो सकते हैं। तो जी हाँ, ज़रूर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। सिर्फ़ ये है कि आपको अपनी आँखें और दिमाग जो है ना इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे और किसी के दिखाए हुए सुहाने ख्वाबों के ऊपर यकीन करके अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हरगिज़ भी ना करें। यहाँ पे यूके आने का ना एक बहुत ही आसान और एक कह लें कि ईज़ी वे जो है ना वो है जी, वर्क परमिट। लोग जो है ना वो वर्क परमिट ख़रीदते हैं और पाकिस्तान से ही बैठे हुए उसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर आपको जो है वहाँ पे जॉब का एक लेटर मिलता है, जो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। इसे कहा जाता है वर्क परमिट। और मोस्टली लोग जो है ना इसे एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि एजेंट्स जो हैं इनके बंदे वहाँ पे भी मौजूद हैं और यूके में मौजूद हैं, तो ये हमें सही वाला जो वर्क परमिट है ना वो निकलवा के देंगे। और साथ ही साथ एजेंट्स ना आपको ये भी सुहाना ख्वाब दिखाते हैं कि जी आपको बस अब नौकरी तो मिल गई है यहाँ पे पाकिस्तान में ही बैठे बिठाए वर्क परमिट के नाम पे। और जैसे ही आपने यूके में उतरना है तो बस आपकी अगले ही दिन जो है ना वो जॉब स्टार्ट हो जानी है। और जी आप इस यानी कि वीज़े के साथ-साथ हम लोग जो है ना वो आपकी वहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम करके देंगे। और साथ में आपकी जो वीज़ा फ़ीस है और जो वीज़ा वीज़ा की सारी एप्लीकेशन और सारा कुछ जो है ना वो हम लोग खुद करेंगे। इस मद में आके ना वहाँ पे एजेंट्स तकरीबन लोगों से ना 2000 पाउंड प्लस जो है ना वो चार्जेस लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपया बनता है। अब यहाँ पे ना मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आए और जी वर्क परमिट लेकर आए केयर होम वीज़ा का। यानी कि यहाँ पे ना क्या होता है कि जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं ना, और आफ्टर रिटायरमेंट और इस तरह बीमार हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। जो बूढ़े लो अफ़राद हैं ना, तो उनको लुक आफ्टर करना ना यहाँ की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जी वो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन्होंने ओल्ड एज होम बनाए हुए हैं, केयर होम जिसका कि उसको नाम दिया गया है। इसी तरह से नर्सेज़ होम भी हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि वो बंदा जो है ना अप्लाई कर दे, गवर्नमेंट को बताए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे जो पर्सन है ना लुक आफ्टर के लिए, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, तो मुझे जो पर्सन आपने लुक आफ्टर के लिए केयर होम में देना है ना, वो आप मुझे घर में प्रोवाइड कर दें। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आए, मेरा काम वगैरह करे और घर को लुक आफ्टर करके तो फिर जी चला जाए।
अब जी इस वीज़े को ना इस कैटेगरी को नाम दिया जाता है केयर होम वीज़ा और इसको वर्क परमिट के तौर पे यानी कि वहाँ से आप पाकिस्तान में ही बैठे-बिठाए ये एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपना वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, जिसकी वज़ह से क्या है कि आपको एक जॉब मिल जाती है कि आप यहाँ पे आके ना केयर होम में जॉब करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भई यहाँ के जो रहायशी हैं या यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस कैटेगरी में क्यों काम नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे ना जो इल्लिटरेसी रेट है ना वो 0% है। कोई भी बंदा यहाँ पे अनपढ़ नहीं है और मतलब वो पढ़े-लिखे लोग हैं, पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं, तो वो इसलिए पसंद नहीं करते कि वो इस तरह की और जॉब्स करें। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि यहाँ पे ना नर्सिस की जॉब करते हैं और इस तरह से कि भाई किसी को लुक आफ्टर करें, क्योंकि उनको एक अच्छी खासी रकम जो है ना वो हैंडसम अमाउंट अच्छी वाली जॉब्स के साथ यानी कि जो आप कह लें ऑफिस जॉब्स है ना उनमें से मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस तरह की और जॉब्स को करना पसंद नहीं करते। वो टाई पैंट वाली जॉब जो है ना उसको करना पसंद करते हैं कि भई हम आराम से ऑफ़िस में जाएँ और 9 टू 5 काम करें और फिर उसके बाद हम घर आके अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। तो जी ये और जॉब्स जो है ना उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए रखी हुई है कि आप लोग बाहर से लोग बुलवाएँ जो कि आके ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करें। अब जी पाकिस्तानी क्या करते हैं वहाँ से जो है ना उनको बस ये होता है कि भई हमें वर्क परमिट मिल जाए। इस चीज़ को मेक श्योर करते ही नहीं हैं कि भई वो वर्क परमिट ओरिजिनल भी होगा या कि नहीं होगा। वहाँ से एजेंट्स के थ्रू बैठे-बिठाए जी वो अप्लाई कर देते हैं, 2000 प्लस पाउंड जो हैं वो इसके लिए पे कर देते हैं। अपने माँ-बाप की जो जमा पूँजी होती है तकरीबन आप कह लें मतलब 1 करोड़ के करीब-करीब अमाउंट जो है वो लगाना कोई आसान काम नहीं है पर पर्सन। और अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो फिर ये चार्जेज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो जी लोग अपनी जमा पूँजी बेचते हैं, अपनी ज़मीनें, जायदादें बेचते हैं, इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं रखते कि हमारे माँ-बाप ने कितनी मेहनत से ये जो पैसा है ना उसको इकट्ठा करके हमारे लिए घर बनाया या हमारे लिए ज़मीन खरीदी या जो भी एसेट्स वग़ैरह हैं उनको इकट्ठा किया। बस उसको बेच के एक भूत सर पे सवार हुआ हुआ है कि भई हम किसी तरीके से ना यूके चले जाएँ। वो देते हैं जी पैसा बेच के उन एजेंट्स के हाथ में कि हमें वर्क परमिट भी ले दिया जाए, हमारा वीज़ा भी लगवा दिया जाए, हमें वहाँ पे रेज़िडेंस जो है उसको भी ढूँढ दिया जाए ताकि हम वहाँ पे जाके बस ना अपनी जॉब के ऊपर जाएँ, एक केयर होम क में जाके हम काम करेंगे, वहाँ पे लोगों को लुक आफ्टर करेंगे और फिर उसके बाद हम जो पैसा है ना उसको कमाना शुरू कर देंगे। तो जी ये है वो सुहाना ख्वाब जो कि एजेंट्स आपको दिखाते हैं, जबकि हकीकत और ग्राउंड रियलिटी क्या है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। यहाँ पे ना केयर होम के वीज़ा या वर्क परमिट के नाम पे इतने क ज़्यादा स्कैम हुए हैं, लोगों से पैसे लेके उनका वीज़ा लगवा के उनको यहाँ पे उतार दिया जाता है और ना तो वो जिस जगह का उनको वर्क परमिट मिला होता है ना, उस केयर होम का कोई यहाँ पे एग्ज़िस्टेंस होती ही नहीं है। यानी कि जो एजेंट्स हैं ना, उन्होंने यहाँ पे लोगों ने फ़ेक केयर होम बनाए हुए हैं। बस यहाँ पे क्या है कि लोगों को वर्क परमिट निकाल-निकाल के दिए जा रहे हैं। उनसे पैसे लेके तो बस आगे ये है कि भई आप लोग आगे हैं, तो आगे आप जानें और आपका काम जाने। क्योंकि वर्क परमिट पे जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो आप सिर्फ़ उसी वीज़ा के ऊपर, उसी कैटेगरी पे और जिस बंदे ने आपको वो वर्क परमिट दिया होता है ना, आप उसी के पास काम कर सकते हैं। आपको उसके अलावा कहीं और जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बात अपने दिमागों में क्लियर तौर पे बैठा लें कि आप कहीं पे भी और जॉब नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको तो वर्क परमिट उस कंपनी ने, उस जगह ने, उस केयर होम ने दिया है। तो इसलिए कोई भी बंदा आपको जॉब नहीं देगा, तो फिर होता क्या है, लोग यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा ख़वार होते हैं। ना उनके पास यहाँ पे कोई जॉब होती है, ना रहने के लिए कोई घर होता है और ना ही मतलब आप कह लें कि भी उनका जो स्टेटस है ना, वो भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो इसलिए खुदारा अपनी जो जमा पूँजी है ना, उसको इस तरह से गँवाने की बजाय ना आप लोग अपनी दिमाग का, अपनी अकल का थोड़ा-सा इस्तेमाल करें और ये जो अगर आपने वर्क परमिट लेना भी है ना, तो उसको खुद से अप्लाई करें क्योंकि पढ़ना-लिखना अब पाकिस्तानी इस काबिल हो चुके हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन जो है कि वो पढ़ लिख सकती है, इंग्लिश पढ़ के खुद से अप्लाई भी कर सकती है। तो जी गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जाके इस वीज़ा कैटेगरी के लिए यानी कि वर्क परमिट के लिए वाली ऑप्शन में जाएँ और वहाँ पे जाके केयर होम वीज़ा का अगर आपने अप्लाई करना है ना, तो इसे खुद से अप्लाई करें और इसकी ओरिजिनल फ़ीस मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो केयर होम का वर्क परमिट है ना, अगर आपने 3 इयर्स के लिए लेना है, तो उसकी फ़ीस 287 पाउंड है।
यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि एजेंट्स कितना बड़ा धोखा देते हैं। वहाँ पे ले रहे हैं आप लोगों से 2000 पाउंड और ओरिजिनल फ़ीस कितनी है वर्क परमिट के लिए 287 पाउंड ओनली फॉर 3 इयर्स। और अगर आपने 5 साल का वर्क परमिट लेना है तो इसकी फ़ीस पाकिस्तान से आपको जो पे करनी पड़ेगी ना वो 550 पाउंड है। और यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा स्कैम करते हैं, अपनी जेबें गरम करते हैं, आप लोगों से पैसे बटोर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद पता क्या चलता है कि इस तरह के किसी भी केयर होम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं भी देता बंदा, यहाँ पे आप कोई पैसा अर्न नहीं कर सकते। आप लोगों को यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने तो कहा होता है कि भी हमने यहाँ पे आपके लिए घर भी ढूँढ रखा है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यूके में इस वक़्त घरों की इतनी शॉर्टेज है ना कि यहाँ पे घर जो है ना वो ढूँढना तो दूर करना, एक कमरा जो है ना वो किराए पे ढूँढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इस वक़्त यूके जो है ना वो रिसेशन में से गुज़र रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, हालात वैसे नहीं हैं जैसे कि पहले कभी हुआ करते थे। तो लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनने की बजाय अगर वाक़ई में आप लोगों ने आना है ना तो इस वीज़े को खुद से अप्लाई करें और बेटर यही है कि कोई ऐसी ऑप्शन ढूँढ लें, मैं तो ये कहूँगी जिससे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए सर्वाइव कर सकें। लेकिन फिर भी अगर नहीं गुज़ारा होता तो फिर खुद से इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें और जो ओरिजिनल वाला वर्क परमिट है ना वो आपको खुद से वीज़ा अप्लाई करके आप लोग उसको खुद ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ़ इस बात पे कि भी यूके का वीज़ा बड़ी ही आसानी के साथ मिल रहा है, वहाँ पे रिहाइश भी मिलेगी, वहाँ पे आपको हम वीज़ा भी लगवा देंगे और वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो है ना उन सुहाने ख्वाबों की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि एजेंट्स आप लोगों को दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोगों से जो है वो पैसे बटोर लेते हैं, अपनी जेबें गरम कर लेते हैं और खुद साइड पे हो जाते हैं कि भी अब आप लोग यूके पहुँच चुके हैं, अब आप जानें और आपका काम जाने। इसलिए इस स्कैम से बचें। केयर होम के नाम पे जो वर्क परमिट मिलते हैं ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पे, इससे बचें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो है ना उनको सोच समझ के खुद से करें और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखें। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, पसंद आएगी। जो जी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।